नमस्कार, मीरामती चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैत्र माह के आने वाली गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में। गणेश चतुर्थी के व्रत का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व माना गया है। अलग अलग चतुर्थी को अलग अलग नाम से वह महत्व दिया गया है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी को पोता चौथ के नाम से जाना जाता है। यह व्रत महिलाएं सुख सौभाग्य और वंश वृद्धि के लिए करती है। इस व्रत की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। जैसे कोई औरत इस व्रत को कर रही है तो वह इस व्रत को तब तक करती है जब तक उसके बेटे की शादी होकर उसके घर में कोई पुत्र की प्राप्ति ना हो। जब पुत्र का जन्म होता है तब उस पुत्र को गोद में लेकर उसकी दादी इस व्रत का उद्यापन करती है और इस तरह वंश आगे बढ़ता है। तो इस व्रत को बाद में उसकी पुत्र वधू करना शुरू कर देती है। इस तरह इस व्रत का क्रम आगे से आगे चलता रहता है। मान्यता है कि इस चतुर्थी की व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। तो चलिए अब बात करते हैं यह व्रत कैसे किया जाता है। इस व्रत में क्या क्या सामग्री चाहिए। इस व्रत में खेजड़ी की पूजा होती है। एक बाल्टी में पानी लें, उसमें थोड़ा सा दूध डाल लें और साथ में थोड़ा सा मक्खन, 1 कटोरी गेहूँ, 1 रुपए का सिक्का, कच्चा सूत, रोली, गुड़, चुटकी भर चावल और मूली। सबसे पहले खेजड़ी के चारों तरफ साफ सफाई कर लें। फिर आसन बिछाकर बैठ जाएं। खेजड़ी के जड़ के पास एक गोलाई से खड्डा बनाएं जिसमें 2-3 लोटे पानी आ जाए और किनारे पर 7 लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े 4-5 इंच के टुकड़े लेकर उसकी झोंपड़ी बनाएं। उसके ऊपर कच्चा सूत और लपेटें और रोली से तिलक करें। झोंपड़ी में थोड़ा सा गुड़ और मक्खन चढ़ाएं। फिर खेजड़ी के भी तिलक करके मक्खन व गुड़ का भोग लगाएं। पानी में दूध मिला हुआ है वो पानी लेकर उस खड्डे में डाल दें। बचा हुआ पानी बाल्टी में ही पड़ा रहने दें। फिर पोता चौथ की कथा सुने। कथा सुनने के बाद खड़े होकर खेजड़ी के कच्चा सूत लपेटते हुए 4 परिक्रमा लगाएं। परिक्रमा लगाने के बाद में अंगूठे व कनिष्ठ का अंगुली यानी कि सबसे छोटी अंगुली होती है उन दोनों से खेजड़ी की छाल को तोड़ें। मान्यता है कि जितनी बड़ी छाल तोड़ते हैं उतनी ही ज्यादा धन में वृद्धि होती है। फिर उस छाल को व 1 रुपए के सिक्के को खेजड़ी की जड़ में दबा दें। फिर उस खड्डे के पानी में सूर्य को देखें। अगर वो पानी खड्डे का सूख गया है तो बाल्टी का पानी उसमें फिर से डाल लें और उसमें सूर्य को देखें। दर्शन होने के बाद अपने सुख सौभाग्य व वंश वृद्धि की प्रार्थना करें। तो चलिए अब सुनते हैं व्रत कथा। एक बार की बात है, एक गांव में 4 देवरानी जेठानियां रहती थी। तीनों के पोते थे परंतु सबसे बड़ी जेठानी के पोता नहीं था। वह बहुत उदास रहती थी। एक बार चैत्र माह की चतुर्थी को साहूकार की पत्नी ने इस व्रत का उद्यापन किया तो उसने गांव में 7 सुहागिनों को न्योता दिया। उस चारों को भी उसने वहां पर बुलाया। जब वे खेजड़ी के पास बैठी कहानी सुन रही थी तो साहूकारनी के पोते ने अपनी दादी के गोद में खेलते हुए अपनी दादी का हार तोड़ दिया। तो सारी औरतें उस हार के मोतियों को इकट्ठा करने लगी और हंसने लगी और बाद में हार को पिरो दिया। तो यह देखकर जेठानी बहुत उदास हो गई और मन ही मन सोचने लगी और कहने लगी कि हे चौथ माता, मैं भी आपका व्रत करूंगी, मेरे भी बेटे को पुत्र की प्राप्ति हो। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपका उद्यापन करूँ, मेरा पोता मेरा भी हार तोड़े और फिर सारी महिलाएं मिलकर हार पिरोएं। तो चौथ माता ने उसकी पुकार सुन ली। चौथ माता की कृपा से
उसकी पुत्र वधू ने 9वें महीने बेटे को जन्म दिया तो वह बहुत खुश हुई और उसने दूसरे साल पोता चौथ का उद्यापन बड़ी धूमधाम से किया। हे चौथ माता, जैसा फल जेठानी को दिया वैसा सबको देना।